तो चलो आज मैं बात करने जा रहा हूँ द होल ट्रूथ के बारे में। तो बेसिकली एक हॉरर मूवी है, वही भूत प्रेत वाला चोचला है, पर हाँ मूवी काफ़ी सही है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। बस एक प्रॉब्लम है कि इस मूवी के कुछ कैरेक्टर के नाम सच में यार बहुत ही अजीब है। तो स्टोरी अच्छी है और एक्टिंग परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक ही है। खैर तो इंट्रो अपन यही खत्म करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट, स्टे विथ मी एंड लेट मी एक्सप्लेन। तो स्टार्टिंग में हमें मूवी के मेन कैरेक्टर को दिखाते हैं, मे जो कि एक सिंगल वर्किंग मदर होती है और उसके 2 बच्चे होते हैं, पिम जो स्कूल में चीयर लीडर होती है और अपनी टीम के कैप्टन, और पट जो कि हैंडीकैप्ड होता है, मतलब उसका एक पैर सही नहीं होता और उसे ड्राइंग करने का काफ़ी शौक होता है। खैर तो मे बताती है कि उसे ऑफिस में प्रमोट किया गया है, तो वो लोग कोई भी जगह डिसाइड कर सकते हैं, वो लोग रात में वहाँ डिनर के लिए चलेंगे। जिसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ पिम की टीचर बताती है कि उन्हें उनके नए कैप्टन के लिए वोट करना है, क्योंकि कंपटीशन पास आ रहा है, तो जिन्हें भी वो लोग नॉमिनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं। पिम पहले से ही कैप्टन होती है, पर उसे दोबारा कैप्टन बनना होता है, पर उसे डाउट होता है कि क्या बाकी लोग उसे वोट करेंगे। पर उसकी फ्रेंड पे उसे समझाती है और उसे खुद को नॉमिनेट करने के लिए बोलती है। वहीं पट और फेम पट के घर पर होते हैं, तभी पिम आती है और अपने रूम में चली जाती है, और फेम पिम के रूम में जाकर ताका झाकी करने लगता है, पर पिम उसे देख लेती है। फेम बोलता है कि उसका एक सीक्रेट है जो उसके पास है, पर पिम को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता, और पिम दरवाजा फेम के पैर पर दे मारती है और फेम के पैर में चोट लग जाती है। जिसके बाद फेम पट को थ्रेट करता है कि उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा है और वो उसकी बहन का क्लिप पूरे स्कूल में वायरल कर देगा। खैर तो रात में पिम और पट डिनर पर जाने के लिए अपनी मॉम का वेट कर रहे होते हैं, और मे बताती है कि उसे आज ऑफिस में बहुत काम है, इसलिए आने में उसे देर हो जाएगी। और फिर जब मे रात में घर वापस आ रही होती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, और इसके बाद हमें दिखाते हैं कि एक बंदा पिम के घर आता है, और इसका नाम यार खुद ही पढ़ लेना, पर अपन इसे मिस्टर वॉन ही बोलेंगे, ठीक है। तो पिम को पता चलता है कि मिस्टर वॉन उसके ग्रैंडपा है, और फिर मिस्टर वॉन उन दोनों को हॉस्पिटल लेकर आते हैं। मे की हालत खराब होती है और वो कोमा में जा चुकी होती है। तभी वहाँ उनकी ग्रैंडमा वॉन आ जाती है, और वॉन आते ही पट को क्रिट नाम से बुलाती है। क्रिट उनके डैड का नाम होता है, जिनके बारे में अभी उन्हें पता नहीं होता, और वॉन को डिमेंशिया होता है, इसलिए वो चीज़ें भूल जाया करती है। खैर तो मिस्टर वॉन पिम और पट को अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। मिस्टर वॉन बोलते कि जब तक उनकी मॉम ठीक नहीं हो जाती वो दोनों उनके साथ उनके घर पर रहेंगे, और फिर पिम और पट अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पर होते हैं। पिम देखती है कि चारों तरफ उसकी मॉम और उनकी फैमिली की फोटो है। मीनवाइल मॉर्निंग में उनकी ग्रैंडमा दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाती है, पर वो मिलकर केवल पट के लिए बनाती है, और उसकी ग्रैंडमा ने खासकर पट को उसे खत्म करने के लिए बोला होता है। और ये चीज़ आगे हमें पूरे मूवी में देखने को मिलती है कि वॉन पट को फोर्स करती है मिलकर पीने के लिए, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। खैर तो पट घर के वॉल पर एक होल देखता है, और जब पट उस होल के अंदर देखता है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है। तभी वहाँ पिम आ जाती है, और पट पिम को उस होल के बारे में बताता है। पिम बोलती है कि वो लोग ग्रैंडपा से बोल के उसे रिपेयर कर देंगे। सो रात के डिनर में पिम नोटिस करती है कि उनकी बिल्ली लाटे कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो पिम इस बारे में अपनी ग्रैंडमा से पूछती है। वॉन बताती कि उनकी बिल्ली किचन में गंदगी फैला रही थी, इसलिए उसने उसे घर के बाहर छोड़ दिया है। जिसके बाद पिम ग्रैंडपा को वॉल के होल के बारे में बताती है, पर जब वो दोनों होल को देखने जाते हैं तो उन्हें होल दिखाई नहीं दे रहा होता, पर पिम और पट को होल दिखाई दे रहा होता है। इस बात से मिस्टर वॉन चिढ़ जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो दोनों उनके साथ कोई प्रैंक कर रहे हैं। तो पिम और पट के मन में काफ़ी सारे डाउट होते हैं कि उनके ग्रैंड पेरेंट्स को वो होल क्यों नहीं दिखा, या फिर वो दोनों उनसे झूठ बोल रहे हैं। पट को लगता है कि घर में ही कोई प्रॉब्लम है, इसलिए उनकी मॉम ने कभी उन्हें यहाँ नहीं आने दिया, और उसके मन में डाउट होता है कि क्या सच में ये लोग उनके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनकी मॉम ने उन्हें इनके बारे में कभी कुछ नहीं बताया। खैर तो स्कूल में फेम पट को दोबारा तंग करने लगता है कि उसे उसके घर आना है, पर पिम वहाँ आ जाती है और फेम को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। जिसके बाद पिम हॉस्पिटल में होती है और अपनी मॉम से बोलती है कि उसे नहीं पता था कि पट इन सब चीज़ों से गुजर रहा है, उसने कभी भी इन सब चीज़ों के बारे में उसे नहीं बताया, वो केवल उनसे बात करता था क्योंकि वो उसे समझ पाती थी। मीनवाइल पट और फेम उनके घर पर होते हैं, तभी पट को फिर से होल की आवाज़ आने लगती है और वॉल पर होल उसे दोबारा दिखाई देने लगता है, पर फेम को वो होल दिखाई नहीं दे रहा होता। जब पट होल के अंदर देखता है तो उसे एक बच्ची दिखाई देती है और उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। जिसके बाद पट फेम को उस होल में देखने के लिए बोलता है, पर फेम को तो होल दिखाई नहीं दे रहा होता, तो वो देखता क्या। खैर जैसे तैसे करके फेम उस होल में देखने की कोशिश करता है, और अंदर से कोई उसे एक मुक्का जड़ देता है और उसका नाक टूट जाता है। फेम को लगता है ये सब पट ने किया है, और वो उस पर चीखने लगता है। एंड तभी वहाँ पिम आ जाती है और फेम बोलता है कि वो उसकी लाइफ बर्बाद कर देगा, और वो वहाँ से चला जाता है, पर वो अपना फोन वहीं भूल जाता है। पिम को समझ नहीं आ रहा होता कि ये बंदा बार बार उसे किस बात की धमकी देता है, तो पिम इस बारे में पट से पूछती है कि फेम किस बारे में बात कर रहा है, और पिम को पता चलता है कि फेम के पास उसका एक वीडियो क्लिप है स्कूल के जिम में शावर लेते हुए, इसलिए वो पट को ब्लैकमेल करता है क्योंकि फेम उसे डेट करना चाहता है।
जिसके बाद वो लोग फ्लोर से खून को साफ करने लगते हैं एंड तभी वहाँ वॉन आ जाती है और वो खून को देखकर डर जाती है और उनके ऊपर चीखने लगती है। फिर वो लोग जैसे तैसे करके उन्हें शांत कराते हैं। मीनवाइल रात में दोबारा पट और पिम को आवाजें सुनाई देने लगती है और जब मिस्टर वॉन जाकर चेक करते हैं तो वॉन जमीन पर लेटकर चीख रही होती है और वॉन बोलती है कि उसने जो किया उसके लिए वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और फिर मॉर्निंग में वॉन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी होती है और वो बताती है कि उसके ग्रैंडपा सुबह अपने किसी फ्रेंड से मिलने गए हैं। तो मिस्टर वॉन एक ऑफिसर से मिलते हैं जहाँ उन्हें पता चलता है कि जिस कार से मे का एक्सीडेंट हुआ था उसमें चायूत नाम का एक बंदा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ था जो एक रियल एस्टेट टाइकून अपिवात का बेटा है, पर कार उसका ड्राइवर चला रहा था। मिस्टर वॉन बोलते कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि ड्राइव कौन कर रहा था, बस उस बंदे को सजा मिलनी चाहिए जिसने एक्सीडेंट किया है और वो उसे नहीं छोड़ने वाले। खैर तो पिम इस बात को लेकर टेंशन में होती है कि अगर फेम ने क्लिप वायरल कर दिया तो वो क्या करेंगे। तभी उसे फेम का फोन मिल जाता है और तभी उन्हें फिर से होल की आवाज़ सुनाई देने लगती है और पट बताता है कि उसने पहले भी उस होल के दूसरी तरफ देखा है और वहाँ एक अजीब सी लड़की रहती है। तो पिम काफ़ी एक्साइटेड हो जाती है और पिम उस होल के अंदर देखती है तो उसे एक लड़की दिखाई देती है जो जमीन पर घसीट रही होती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। पहले तो पिम को लगता है कि वो लड़की किसी मुसीबत में है और उन्हें उसकी हेल्प करनी चाहिए, पर जब पिम दोबारा देखती है तो वो लड़की ठीक होती है और उसके हाथ में एक बच्चा होता है और इन्हें रियलाइज होता है कि वो लोग जो देख रहे हैं वो सच नहीं है क्योंकि वहाँ रात होता है जबकि उनके घर में दिन होता है। और पिम पट को उस होल से दूर रहने के लिए बोलती है और उसे दोबारा देखने के लिए मना करती है। और फिर रात में पिम फेम को फ़ोन को चेक करती है तो उसे वो वीडियो क्लिप मिल जाता है और उसे कुछ मैसेजेस मिलते हैं जो उसके फ्रेंड पेव ने फेम को भेजा होता है और पिम को पता चलता है कि पेव ने ही उसका वीडियो रिकॉर्ड कर फेम को भेजा था ताकि वो पिम को ह्यूमिलेट करके उसकी पोजीशन से हटा सके। खैर तो रात में पट को रूम का डोर खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और वो डर कर छिप जाता है। जब वो देखता है तो वो लड़की पिम के बगल में बैठी हुई होती है और पट चीखने लगता है और पट पिम को बताता है कि वो लड़की उसके बगल में बैठी थी। मीनवाइल मॉर्निंग में जब पिम पट को स्कूल के लिए उठाती है तो उसके कपड़ों पर खून लगा होता है, पर पट को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। और फिर पिम अपने ग्रैंडमा को बताती है और वॉन पट के लिए मिल्क लेकर आती है और फिर वॉन पट को उसके मॉम के बारे में बताती है। वॉन बताती है कि उसकी मदर एक परफेक्ट गर्ल थी और वो एक चीयर लीडर थी जैसे उसकी बहन पिम है। तभी वॉन पट के बनाए ड्राइंग को देखने लगती है और उसमें उसी होल वाली लड़की का ड्राइंग होता है और वॉन उसे देख पट पर चीखने लगती है। पट बोलता है उसने वो ड्राइंग नहीं बनाई और वो सडनली शांत हो जाती है और पट को मिल्क पीने के लिए बोलती है और वहाँ से चली जाती है। जब पट दोबारा उस ड्राइंग को देखता है तो वो लड़की गायब होती है। वहीं स्कूल में पिम को फिर से नया कैप्टन चुन लिया जाता है और पेव का प्लान होता है कि पिम को वीडियो क्लिप को वायरल करके उसे ह्यूमिलेट किया जाए और उसे उसकी कैप्टन के पोजीशन से हटाने का। पर पिम ने टीचर को पहले से सब बता दिया होता है और वो सबके सामने पेव को एक्सपोज कर देती है। खैर तो जब पिम रात में घर आती है तो पट की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती और पट के मुंह से दोबारा खून निकलने लगता है। मीनवाइल रात में उन्हें फिर से आवाज़ आने लगती है और फिर पिम जाकर होल के अंदर देखती है तो पिम को वहाँ एक बंदा दिखाई देता है जो नशे में होता है और यहाँ दोनों एक चीज़ नोटिस करते हैं कि वो रूम सेम उनके रूम जैसा दिखाई देता है। तो शायद वो लोग वो देख रहे हैं जो काफ़ी साल पहले उनके घर में हो चुका है। तभी वहाँ मिस्टर वॉन आ जाते हैं। पिम पूछते कि क्या वो किसी ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जिनकी मौत उनके बगल वाले घर में हुई है। मिस्टर वॉन बोलते कि ऐसी कोई लड़की नहीं है और बगल वाला घर बहुत सालों से बंद है। पिम बोलती वहाँ एक लड़की थी जो वहाँ रहती थी और वो सालों पहले मर चुकी है, उन्होंने उस होल से देखा है। पर मिस्टर वॉन को कोई होल दिखाई नहीं देता और मिस्टर वॉन उस होल को कवर कर देते हैं। और फिर मिस्टर वॉन को पता चलता है कि चायूत के ड्राइवर ने कन्फेस कर लिया है कि गाड़ी वही ड्राइव कर रहा था। तो मिस्टर वॉन डिसाइड करते हैं कि वो चायूत को नहीं छोड़ेंगे। तो मिस्टर वॉन अपनी गन लेते हैं और रास्ते में चायूत की गाड़ी को रोक लेते हैं और उसे मार देते हैं। वहीं मे को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और डॉक्टर मे को बताते हैं कि उसके डैड यहाँ रोज आते हैं और उसके बच्चे उन्हीं के साथ रह रहे हैं। और मे ये सुनकर हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करती है पर डॉक्टर उन्हें रोक लेते हैं। और जब मिस्टर वॉन हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक मे वहां से जा चुकी होती है। वहीं पिम और पट देखते हैं कि अलमारी गिरा हुआ है। तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि उनकी ग्रैंडमा को होल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो लोग इस बारे में अपनी ग्रैंडमा से पूछते हैं। वॉन बताती है कि उसे 15 सालों से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, पर मिस्टर वॉन को ना तो आवाज़ सुनाई देती है और ना ही कोई होल दिखाई देता है। तो उन्हें लगा कि उनकी दिमागी हालत ख़राब है, इसलिए वो सालों से उसे पिल्स दे रहे हैं ताकि वो सब भूल जाए। तभी आवाज़ तेज हो जाती है और पिम जाकर उस होल में देखती है। पिम वहाँ अपनी मॉम को देखती है, उनके हाथ में एक बच्चा होता है और वो प्रेग्नेंट होती है और वो अपनी बेटी पीनिया को ढूंढ रही होती है। और यहाँ पिम को पता चलता है कि उस लड़की का नाम पीनिया है जो उसकी बहन थी जो मर चुकी है। और वहाँ उसके ग्रैंडमा और ग्रैंडपा भी होते हैं और पिम वॉन से पीनिया के बारे में पूछती है। वॉन बताती कि 15 साल पहले उसकी ग्रैंडमा और वो उसकी मॉम के साथ बाहर गए थे और पीनिया उसके फादर के साथ घर पर थी। जब वो लोग वापस लौटे तो पीनिया उन्हें क्लोसेट में मिली। रेड पॉइजन पीने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। क्रिट
क्रिट को गिल्ट था, उसे लगा ये सब उसकी वजह से हुआ है, इसलिए उसने खुद को शूट कर लिया। तभी पट के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और पिम उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए बोलती है, पर वॉन पिम को हॉस्पिटल ले जाने से रोकती है और वॉन पट के लिए मिल्क लेकर आती है और उसे जबरदस्ती उसे पिलाने लगती है। तभी वहाँ मे आ जाती है और मे बोलती है कि वो अपने बच्चों को लेने आई है और मे उन दोनों को ले जाने लगती है। तभी वहाँ मिस्टर वॉन आ जाते हैं। मैं बोलती है कुछ तो गलत है, वो लोग क्रीट की मौत को लेकर कुछ तो छिपा रहे हैं। वो इतने सालों से सोच रही है कि क्या क्रीट ने सच में सुसाइड किया था। तभी पट की तबीयत फिर से खराब होने लगती है और उन्हें रियलाइज होता है कि ये सब उस मिल्क की वजह से हो रहा है और उन्हें समझ आ जाता है कि वॉन पट को रेड पॉइजन दे रही थी और वॉन ने पीनिया के साथ भी यही किया था, क्योंकि वो दोनों बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं थे और ये बात वॉन को पसंद नहीं थी। वॉन में से बोलती है ये सब उसने उसके लिए किया और मैं वॉन को बोलती कि वो उसकी फैमिली से दूर रहे, नहीं तो वो सबको बता देगी कि उसने क्या किया। और मैं उन दोनों को लेकर वहाँ से चली जाती है और फिर वो लोग अपने घर पहुँच जाते हैं और मैं दोनों को बताती है कि उसके फादर एक आर्टिस्ट थे और वो रोज पेंटिंग बनाया करते थे, पर नशे ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन्होंने कभी भी अपने प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं की। मे पिम को बताती है कि उसके डैड और पीने उसे बहुत प्यार करते थे और पीने उसे तब तक पकड़े रखती थी जब तक वो सो नहीं जाए। मे बताती कि उस होल की वजह से उसने वो घर छोड़ा, पर उसने कभी भी अंदर नहीं देखा। पिम बोलती कि क्या हो अगर वो लोग जो जानते हैं वो पूरा सच ना हो और सच कुछ और ही हो। दूसरी तरफ ऑफिसर मिस्टर वॉन को बताते हैं कि चायूद का मर्डर हो गया है और सीसीटीवी से पता चला कि चायूद सच बोल रहा था, सच में उसकी गाड़ी उसका ड्राइवर चला रहा था। तभी वॉन को आवाज़ परेशान करने लगती है। जब मिस्टर वॉन नीचे आते हैं तो वॉन जमीन पर पड़ी हुई होती है और वॉन ने रेड पॉइजन पी लिया होता है। तभी वो क्रीट बन जाती है और बोलते उसने उसे क्यों मारा और मिस्टर वॉन उसे गोली मार देते हैं और वॉन की मौत हो जाती है और फिर मिस्टर वॉन खुद को मार लेते हैं। और यहाँ में दिखाया जाता है कि पीनिया क्रीट को बोलती है कि उसे हाइड एंड सीक खेल रहे हैं और पीनिया क्लोसेट में जाकर छिप जाती है और वॉन गलती से दरवाजा बंद कर देती है। जब वो लोग वापस आते हैं तो वो मर चुकी होती है और फिर मिस्टर वॉन क्रीट पर इल्जाम लगाता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है, पर मैं गुस्से में क्रीट को गोली मार देती है और उसके डैड ने उसे एक सुसाइड दिखा दिया होता है। वहीं पिम को पीने के गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसके साथ होती है और यहाँ से मूवी खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।